गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर एमई 303 जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टीम टरबाइन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक हम वेलोसिटी ट्रायंगल और डिफरेंट वर्क डन एफिशिएंसी के फार्मूले लास्ट अंत तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को मैं रीड आउट करता हूँ। इन अ turbine steam in a turbine, steam issues from a nozzle with velocity of 1200 meter per second. The nozzle angle is 20 degree. The mean blade velocity is 400 meter per second and inlet and outlet angle of blades are equal. The mass of the steam flowing through the turbine per hour is 1000 kg. Calculate first blade angle, second relative velocity of steam entering the blades, third tangential force on the blade, fourth power developed और फिफ्थ दे रखा है ब्लेड एफिशिएंसी, और इसके अंदर ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट दे रखा है 0.8। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमको देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक टरबाइन है जिससे कि स्टीम निकल रही है, इशू फ्रॉम ए नोजल विद वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड से क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है। और नोजल एंगल और ये जो स्टीम वेलोसिटी विथ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड दे रही है, मीन्स ये हमको क्या दे रही है, V1 दे रही है। स्टीम इशू फ्रॉम ए नोजल विथ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड मीन्स V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 दे रखा है हमको, एंड द नोजल एंगल इज अल्फा बराबर 20 डिग्री दे रखा है। मीन ब्लेड वेलोसिटी U बराबर क्या दे रखा है, 400 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब देखिए इसके अंदर हमको डायरेक्ट मीन ब्लेड वेलोसिटी दे रखा है, U दे रखा है 400 मीटर पर सेकंड। इनलेट और आउटलेट एंगल ऑफ द ब्लेड्स आर इक्वल, मीन्स थीटा और फाई बराबर क्या है, इसके अंदर इक्वल है, दोनों एंगल क्या है, बरोबर है। द मास ऑफ द स्टीम फ्लोइंग थ्रू द टर्बाइन पर आवर इज ms डॉट दे रखा है हमको कितना, 1000 kg। और हमको क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट मींस k दे रखा है 0.8। और अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता से वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में दे रखा था हमने उसको यहाँ लिख लिया कि V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकेंड, अल्फा बराबर 20 डिग्री, U बराबर 400 मीटर पर सेकेंड, थीटा और फाई जो ब्लेड एंगल वो इक्वल दे रखे हैं, MS डॉट जो कितना दे रखा है 1000 kg पर आर, 1000 kg पर आर दे रखा है, उसको हमने क्या किया, सेकंड के अंदर चेंज कर दिया, मीन्स 1000 के अंदर किसका डिवाइड कर दिया, 60 गुना 60 का डिवाइड कर दिया। तो जो किलोग्राम पर आर तक इसमें कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और के की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 0.8 दे रखी है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमने एक पैमाना मान लिया कि 100 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है। तो जो हमारे पास में यू जो ब्लेड वेलोसिटी है कितनी, 400 मीटर पर सेकेंड है। तो इस 400 मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और V1 जो हमारे पास में 1200 मीटर पर सेकेंड है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, हमने यहाँ वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसको ध्यान से समझना चाहिए हमको। ये हमने क्या किया, एक ML लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले हमने एक ML लाइन ड्रॉ करी, वो किसको शो कर रही है, U को शो कर रही है। और U कितना है हमारे पास में, 4 सेंटीमीटर है। जो 400 मीटर पर सेकेंड है उसके लिए क्या ड्रॉ करना है हमको, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, एक 400 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ की, ML एक लाइन हमने ड्रॉ की, कितने, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ड्रॉ की, जो किसको शो कर रही है, U को शो कर रही है, 400 मीटर पर सेकेंड को शो कर रही है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, जैसे कि हमको नोजल एंगल दे रखा है अल्फा बराबर 20 डिग्री, तो हमने यहाँ किया L पॉइंट से अल्फा एंगल 20 डिग्री मेजर किया, और एक यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी अल्फा एंगल 20 डिग्री पर। और वो किसको शो करेगी, जैसे कि हमको वेलोसिटी ट्रायंगल पता है कि वो किसको शो करती है, V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी को शो करती है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमको कितनी दे रही है, 1200 मीटर पर सेकेंड। पैमाना मानने पर 1200 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर हो गया, 12 सेंटीमीटर की वो लग गया। तो यहाँ L से हमने क्या किया, 20 डिग्री एंगल के ऊपर एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में पॉइंट आया उसको हमने क्या किया, इस M पॉइंट से मिला दिया। ये जो भी पॉइंट आया, S पॉइंट आया, इस LS जो लाइन है इससे हमको क्या हो गया, S पॉइंट हो गया। इस S पॉइंट को हमने किससे मिला दिया, M से मिला दिया।
तो एम एस किसको शो करेगा, वी आर वन को शो करेगा। वी आर वन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट, इसको शो करेगा। और इसका हमने क्या किया, इसकी एक हॉरिजॉन्टल आगे ड्रॉ करके इसके एंगल को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो हमारे पास में थीटा बराबर मेजर करने पर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ब्लेड एंगल आ गया एट द इनलेट। तो ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एल एम एल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर एल से हमने 20 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। V1 कितनी सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, जिससे कि एस पॉइंट आ गया। एम को एस से मिला दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, VR1 आ गया। और इसका एंगल हमने मेजर कर लिया तो ये 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया हमारे पास में। और ये क्या, ब्लेड एंगल एट द इनलेट है। ओके, और ये एम एस की जो वैल्यू है VR1 को शो कर रही है, तो हमने इसको भी क्या कर लिया, स्केल से मेजर कर लिया। इससे हमारे पास में इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास में आ गई। ओके, और जैसे कि हमको पता है कि जो ब्लेड एंगल है थीटा बराबर क्या, फाई है, इक्वल है, ब्लेड एंगल्स क्या इक्वल है। तो जो फाई है वो भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो हमने क्या किया, एम से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि किसको शो कर रही है, 30 डिग्री पर एक लाइन हमने क्या कर दी, शो कर दी, ड्रॉ कर दी, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, फाई। एक लाइन हमने यहाँ से क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। और ये जो लाइन है ये किसको शो करेगी, VR2 को शो करेगी। तो हमको VR2 की वैल्यू हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमको K पता है, K बराबर कितना होता है, VR2 डिवाइडेड बाई VR1। तो वहां से VR2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VR2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इंटू VR1। K की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 0.8। इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे, VR1 से। VR1 को हमने क्या किया, यहाँ से मेजर कर लिया। जो SM था वो VR1 की वैल्यू को शो कर रहा था, उसको हमने मेजर कर लिया तो कितना आ गया था, 8.3। तो 8.3 की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दी, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 664 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर आप VR1 की वैल्यू को 8.3 रखते हैं तब तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.64 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर VR2 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप डायरेक्ट अब 830 वैल्यू रखते हैं तो उस हिसाब से मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू हो जाएगी। कुल मिला के कहने की बात ये है कि VR1 की वैल्यू को आपने यहाँ से मेजर कर लिया और K से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में क्या आ गई, VR2 की वैल्यू आ गई। इस डायग्राम से ये आ गई वैल्यू। इस डायग्राम से हमने एक काम और किया कि ये जो एस पॉइंट आया था इससे हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी। और ये जो एम एल वाली लाइन थी इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। तो जिस पॉइंट पर ये कट करा है तो इस पर एक पॉइंट आ गया कितना, P और L को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, VW1 आ गया। ओके, तो VW1 हमारे पास में आ गया यहाँ से। और हमने क्या किया था, जब थीटा बराबर 30 डिग्री एंगल मेजर किया था और थीटा बराबर फाई है, तो हमने एम से भी क्या किया था, एक थीटा बराबर 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दी थी जो कि VR2 को क्या कर रही थी, शो कर रही थी। और VR2 की वैल्यू को हमने यहाँ से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, 6.64। और तो हमने क्या किया, एम से यहाँ पर 6.64 की एक लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। तो यहाँ से लेकर हमारे पास में क्या हो गया, उससे एक पॉइंट N आ गया। तो जो N पॉइंट आया है तो MN बराबर किसको शो कर दिया, वो VR2 को शो कर दिया। और VR2 की वैल्यू हमारे पता थी इसलिए हमारे पास में N पॉइंट आ गया और वो MN को शो कर दिया। वो किसको शो कर रहा है, VR2 को शो कर रहा है। फिर हमने क्या किया, L पॉइंट को N से मिला दिया। L पॉइंट को N से मिला दिया तो किसको शो करेगा, ये V2 को शो करेगा, मींस एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट को शो करेगा। और इसका हमने हॉरिजॉन्टल से क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लिया मींस हमारे पास में क्या आ गया, बीटा आ गया। क्लियर, यहां से हमने बीटा मेजर कर लिया। जो एंड पॉइंट आया था उससे हमने क्या किया, वर्टिकली एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी जो कि ML हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर रही थी, कट कर रही थी। तो हमने क्या किया, एन से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी और उससे हमारे पास में LQ की वैल्यू आ गई। LQ किसको शो कर रहा है, VW2 को शो कर रहा है। VW2 को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में VW1 और VW2 की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ से क्या कर लिया, इसको मेजर कर लिया तो ये आ गया 1310 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। इसकी वैल्यू VW बराबर कितना आ गया, VW1 प्लस VW2 बराबर 1310 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हमने क्या कर लिया, ये एक वेलोसिटी डायग्राम क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एक ML लाइन ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर की, फिर हमने L से क्या किया, 20 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी 12 सेंटीमीटर की जो कि V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी को शो कर रहा है, जिससे कि पॉइंट S आ गया। M को हमने S से मिला दिया जिससे कि हमारे पास VR1 की वैल्यू आ गई। इसका एंगल हमने मेजर कर लिया, 30 डिग्री आ गया। इस S पॉइंट से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जिससे कि हमारे पास में P पॉइंट आ गया।
इसके बाद में हमने क्या किया, एम से 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, फाई है। इसके बाद में हमने क्या किया, VR2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, के VR1 से VR1 की वैल्यू पुट करती, के की वैल्यू पुट करती, जिससे VR2 की वैल्यू आ गई। VR2 की वैल्यू के जो भी वैल्यू आई उसके हिसाब से हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। जो भी पॉइंट आया उसको हमने L से मिला दिया, जिससे कि हमारे पास V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ गई। उसका ओरिजेंटल से एंगल मेजर कर लिया, एंड से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। इससे अब से हमारे VW2 की वैल्यू आ गई, VW1 की वैल्यू आ गई। इससे हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया VW1 और VW2। इससे हमारे पास टोटल VW की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं हमको क्या क्या कैलकुलेट करना था। देखिए, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना था ब्लेड एंगल। ब्लेड एंगल जो कि हमने कैलकुलेट किया कि थीटा बराबर फाई था, और हमने डायग्राम से कैलकुलेट कर लिया कितना आ गया था, 30 डिग्री आ गया था। थीटा बराबर फाई बराबर कितना आ गया था, 30 डिग्री आ गया था। दूसरा हमने कैलकुलेट करना था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम एंटरिंग द ब्लेड, VR1, जो कि हमने डायग्राम से कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया था, 830। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम एंटरिंग द ब्लेड, तो हमने डायग्राम से VR1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये कितना आ गया हमारे पास में, इसकी जो भी डायमेंशन आई उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास में कितना आ गया, 830 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में वैल्यू आ गई। VR2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली के VR1 से, यहाँ पे हमने VR1 की वैल्यू रख दी, के से मल्टीप्लाई कर दिया, 664 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो हमारे पास VR1 की वैल्यू भी आ गई, VR2 की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद में हमको कैलकुलेट करना था टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड। टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड, जैसा कि हमको फार्मूला पता है टेंजेंशियल फोर्स का, कितना होता है, m डॉट मल्टीप्लीकेशन VW1 प्लस VW2। टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड, वो फार्मूला कितना होता है, MS डॉट मल्टीप्लीकेशन VW1 प्लस VW2। MS डॉट की वैल्यू हमको पता ही है, 1000 डिवाइडेड बाई 3600। इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया VW1 प्लस VW2। तो वेलोसिटी डायग्राम से हमने VW1 और VW2, इससे टोटल स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई थी, 1310 मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पर 1310 मीटर पर सेकंड को। तो यहाँ से हमारे पास में टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड आ गया कितना, 364 न्यूटन। ओके, क्लियर। इसके अंदर पावर डेवलप्ड, पावर हमको पता होती है कितनी होती है, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लिकेशन U। तो फोर्स हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 364, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया किससे, U से। U ब्लेड वेलोसिटी हमको पता ही कितनी, 400 थी, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, तो हमारे पास में कितना आ गया, 145.5 किलोवाट हमारे पास में क्या आ गई, पावर आ गई। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में हमको कैलकुलेट करनी थी ब्लेड एफिशिएंसी। ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला हमको पता है कितना, 2 ब्रैकेट VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लिकेशन U डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर। तो 2 एज इट इज, और VW1 और VW2 की वैल्यू हमने डायग्राम से कैलकुलेट कर रखी है। देखिए, VW1 VW2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 1300 मीटर पर सेकंड, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। U की वैल्यू 400 पता ही है, और V1 स्क्वायर की वैल्यू हमको पता ही है 1200, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास कितनी आ गई, 72.8%। तो हमने क्या निकाल ली, ब्लेड एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से वेलोसिटी डायग्राम अगर हमको क्लियर है, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल, तो हम कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से सभी पैरामीटर्स, चाहे वो V1 हो, V2 हो, VR1 हो, VR2 हो, थीटा, फाई, VF1 हो, VF2 हो, VW1 हो, VW2 हो, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। और जो भी क्वांटिटीज हमसे पूछी गई है उन सभी क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम इजीली मार्क्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेलोसिटी ट्रायंगल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इजीली उसको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।